हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत से हिंदी सारांश को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें आज 5वां हिंदी सारांश है। ये सारांश है कार्यम व साध्यम देहम व पाथेयम, अर्थात कार्य मीन्स होता कार्य, वा मीन्स या, साध्यम मीन्स करूँगा, देहम मीन्स अपने देह को, शरीर को, वा मीन्स या, पाथेयम नष्ट करूँगा। या तो कार्य को पूरा करूँगा या अपने शरीर को नष्ट करूँगा। तो इस चैप्टर का हिंदी सारांश हमको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें एक रघुवीर सिंह नाम का सेवक है, उन्हीं के आसपास ये कहानी घूमती है। रघुवीर सिंह शिवाजी का एक विश्वास पात्र सेवक है, जो कि उनका एक पत्र लेकर उनके पास जाता है, जहाँ पर वह आंधी तूफान आदि आते हैं, लेकिन वो घबराता नहीं है, फिर भी वह वहां तक पहुंच जाता है। तो इसी की कहानी है इसमें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रघुवीर सिंह का परिचय। रघुवीर सिंह शिवाजी का विश्वास पात्र सेवक है। वह उनका आवश्यक गोपनीय पत्र लेकर सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया उसके जाने की अवस्था। अब है उसका जो जाने का समय है और उसकी वेशभूषा कैसी है। आषाढ़ मास में साय समय सूर्यास्त होने ही वाला था। आषाढ़ मास यानी कि जुलाई अगस्त का महीना। आषाढ़ मास में शाम को सूर्यास्त होने वाला था। पक्षी अपने घोंसले में लौट रहे थे। अचानक आकाश में बादल छा गए। उस समय कोई गौर शरीर युवा शिववीर का विश्वास पात्र अनुचर रघुवीर सिंह, अर्थात गौर शरीर और युवा शिववीर का तात्पर्य यहाँ रघुवीर सिंह से ही है। रघुवीर सिंह उनका आवश्यक पत्र लेकर सिंह दुर्ग से घोड़े पर, अर्थात घोड़े पर बैठकर या चढ़कर तोरण दुर्ग जा रहा था। उसका सुगठित गौर शरीर, काले बाल थे। वह प्रसन्न मुख से हरा कुर्ता और हरी पगड़ी पहने जा रहा था। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर उसके जाने का समय देखा, उसकी वेशभूषा देखी। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौसम का प्रतिकूल होना, अर्थात मौसम खराब था उस टाइम। प्रतिकूल होता हमारे विपरीत और अनुकूल हमारे अनुकूल होता है। तो मौसम का प्रतिकूल होना, उसी समय अचानक तेज वर्षा और आंधी आई, अर्थात जिस टाइम वो वहां से चला उसी टाइम तेज वर्षा और आंधी आई। काले बादलों से शाम के समय में अंधकार दोगुना हो गए। धूल और पत्ते उड़ रहे थे, यानी कि आंधी तो आई थी, इसलिए धूल पत्ते उड़ रहे थे। पर्वतों, वनों, ऊंचे शिखरों, झरनों का मार्ग सूझ नहीं रहा था, अर्थात मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। उसका घोड़ा क्षण प्रति क्षण चिकने चट्टानों पर फिसल जाता था और वृक्षों की शाखाओं से ताड़ित होता हुआ, अर्थात वृक्षों की शाखाओं में लगता हुआ वह घोड़ा भी आगे की तरफ बढ़ रहा था और घोड़सवार अपने काम से नहीं रुक रहा था। आगे देखते हैं। ये तो मौसम का व्यवहार हो गया, स्वभाव हो गया। आगे देखते हैं उसकी जो कर्तव्य परायणता है, जो काम करने की जो क्षमता है, लालसा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कभी उसका घोड़ा डरकर दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता था, कभी लौट पड़ता था, कभी कूद कूद कर दौड़ने लगता था, परंतु वह वीर लगाम हाथ में पकड़े घोड़े के कंधों और गर्दन को हाथ से थपथपाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, अर्थात पीछे नहीं हटना चाहता था। एक और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली, दर्शकों को कपाती हुई, आकाश को चीरती हुई बिजली चमक रही थी, अर्थात जो आकाश में जो बिजली चमकती है वो भी चमक रही थी। दूसरी ओर सैकड़ों तोपों के समान घोर शब्द जंगल में गूंज रहा था, अर्थात घोर शब्द से तात्पर्य जो बादल की जो गरजने की आवाज है। परंतु या तो कार्य पूरा करूंगा या मर मिटूंगा, यह प्रतिज्ञा करता हुआ, यानी कि ये जो वाक्य है, इसी वाक्य को याद करता हुआ, बोलता हुआ, यह प्रतिज्ञा करता हुआ वह अपने
कार्य से लौट नहीं रहा था, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तो आगे देखते हैं, अपने स्वामी से प्रेरित अच्छा, उस पर अपने स्वामी का प्रभाव बहुत पड़ा। उसका स्वामी कौन था? शिवाजी राजे भोंसले, वो उसके स्वामी थे, अर्थात उसके राजा थे। जिसका स्वामी परिश्रमी, अद्भुत साहसी और विपत्तियों में धैर्यशाली और दृढ़ संकल्पी हो, उसका विश्वास पात्र सेवक फिर वैसा ही परिश्रमी और साहसी और वीर और दृढ़ संकल्पी क्यों ना हो। अर्थात वह भी अपने राजा की तरह साहसी था। वह आंधी तूफान और तेज वर्षा में अपने स्वामी के कार्य को कैसे उपेक्षा कर सकता था, अर्थात अपने स्वामी के कार्य को कैसे टाल सकता था, यह सोचते हुए घोड़े से तेज दौड़ता हुआ चला जा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कि शिवाजी के जो सेवक की जो कहानी है वो उसके चारों तरफ घूमती है, लेकिन सेवक अनेक कठिनाई आते हुए भी अपने महाराज का उनका जो पत्र था उसको पहुंचाने में सफल होता है। तो फ्रेंड्स, ये उसका हिंदी सारांश है, आप इसका अध्ययन करिए। थैंक यू।